फरहाना भट्ट खतरों के खिलाड़ी 15 में दिखेंगी। बिग बॉस 19 की फर्स्ट रनर अप रही फरहाना भट्ट जल्द ही टीवी शो खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर आएंगी। इस बार शो की थीम डर का नया दौर रखी गई है, जिसमें पुराने कंटेस्टेंट्स और नए चेहरों को जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। फरहाना भट्ट ने बताया कि संघर्ष और लोगों के तानों की बात की। और फरहाना ने यह भी कहा कि खतरों के खिलाड़ी में असली मुकाबला दूसरों के कंटेस्टेंट से नहीं बल्कि अपने डर से होता है। बहुत अलग फीलिंग है, एक्साइटमेंट भी हूँ और डर भी है। यह लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि असल ज़िंदगी में आप ऐसे स्टंट नहीं कर सकते रोहित शेट्टी जैसे लेजेंड के साथ, और पूरी सेफ्टी के बीच यह सब करना बहुत बड़ी बात है। मैं इस शो के ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी का एक नया हिस्सा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि सच कहूँ तो लेकिन बिग बॉस से बाहर आने के बाद ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। काफ़ी समय तक मैंने शो के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन जब इस सीज़न के बारे में पता चला कि पुराने कंटेस्टेंट भी लौट रहे हैं और नए लोग भी होंगे, तब मुझे लगा कि यह बहुत दिलचस्प सीज़न होने वाला है। इसलिए मैंने कहा हाँ कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज भी बहुत सारी चीज़ों से डरती हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब शायद मुझे उन डरों के करीब से देखने का मौका मिलेगा। ज़िंदगी इतनी तेज़ भागती है कि इंसान अपने डर के सामने रुक कर खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन अब शायद वो मौका मिलेगा कि डर को इतना करीब से देखूं कि डर ख़त्म हो जाए। फरहाना भट्ट ने कहा कि हर इंसान का अपना एक फेयर पॉइंट होता है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे डर नहीं लगता। मुझे पानी से डर लगता, ऊंचाई से डर लगता, कीड़े मकोड़ों रेप्टाइल्स के बीच में कभी रही नहीं, इसलिए पता नहीं वहाँ क्या हालत होगी। लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी जर्नी बहुत मज़ेदार होगी। मुझे लगता है फिज़िकल प्रिपरेशन से ज़्यादा मुश्किल मेंटल प्रिपरेशन होता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता वहाँ क्या होने वाला, आपको सिर्फ इतना पता है कि पानी होगा, हाइट होगी, इलेक्ट्रिक शॉक होंगे या कीड़े होंगे, लेकिन किस तरह से होगा, कितना डरावना होगा, यह कोई नहीं जानता। इसलिए यह बहुत मिक्स फीलिंग है। जब आप तक मैं सबके साथ वक्त नहीं बिताऊंगी तब तक कुछ नहीं कह सकती। मैं ज़िंदगी में कभी फेक नहीं हो सकती। अगर किसी के साथ दोस्ती होगी तो दिल से होगी, लेकिन अगर गेम के हिसाब से टीम बनानी पड़े या किसी के खिलाफ जाना पड़े तो वो सिचुएशन पर निर्भर करता है। बिग बॉस में हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था, फिर कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे की पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस शो में दूसरा कंटेस्टेंट आपका असली कंपटीशन नहीं होता। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आपका खुद का डर होता है। लोग कहते थे कि तुम बहुत इमोशनल हो, कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा लेगा। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ कोई मेल बैकअप नहीं था। मेरी माँ भी कई बार हार मानने लगी थी क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था कि एक दिन कुछ अच्छा ज़रूर होगा। शायद मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है। अगर कोई मुझसे कहता था कि तुम नहीं कर पाओगी तो मेरी ईगो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता था। मैं सोचती थी कि तुम कौन होते हो यह तय करने वाले कि मैं क्या नहीं कर सकती और क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब लोगों को लगता है कि वो आपको कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तब आप उनके दुश्मन बन जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि सामने वाला उसकी बात माने, लेकिन हर किसी की अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी होती है। अब मैं उस फेज़ में पहुंच चुकी हूं जहां इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता।